जी बक्सर वाले मामा जी ने एक पद लिखा है। पद बहुत विस्तृत है, पर हम समझते हैं कि भरत जी के चरित्र के संबंध में एक ही पद में भरत जी की बाल्यकाल से लेके संपूर्ण जीवन की उनके चरित्र की सामग्री का सांकेतिक रूप में जैसा वर्णन पूज्य महाराज जी ने किया है वो अब तक के किसी साहित्य में उपलब्ध नहीं है। बहुत सुंदर। ये प्रसंग उस समय का है जब भरत जी का चरित्र स्वयं राम जी वर्णन कर रहे हैं। कब का प्रसंग है? बोले जब रावण वध हो चुका है, ब्रह्मादि देवता स्तुति करके चले गए, रावण का संस्कार भी हो गया है, श्री जानकी जी की अग्नि परीक्षा भी हो गई है, और अब श्री विभीषण जी साश्रु नयनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब आप अपने नगर में पधारिए, लंका अब आपकी है, आपका सेवक है, प्रार्थना कर रहा है, और अपने मंगलमय श्री चरणों के स्पर्श से लंका को धन्य बनाइए। अभी तक जो किशोरी जी माता जी वहां विराजी वो दूसरे भाव में विराजी, अब श्री सीताराम जी की दिव्य पधरावनी महल में हो, और फिर आप भले ही अयोध्या प्रस्थान करें, लेकिन एक बार तो आपको लंका आना ही चाहिए, और लंका में ही है, सामने ही तो लंका है। लेकिन विभीषण जी के प्रेमाग्रह को सुन करके राम जी ने कहा, विभीषण तुम्हें ज्ञात है रामो द्विर्नाभिभाषते, राम कभी दो बार नहीं बोलते, एक ही बार बोलते हैं। तुम्हारे भाव को हम स्वीकार करते, हम आएंगे अवश्य, लेकिन अभी हम नहीं आ सकते। अभी तो हमको जाने की अनुमति दो, और अनुमति ही नहीं दो, हम तत्काल कैसे अपने प्राण प्यारे भरत के निकट पहुंचे उसकी व्यवस्था करो, क्योंकि मेरा एक एक निमिष कल्प कल्प और युग युग के समान बीत रहा है। अब भरत जी का विरह मुझे सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे प्राण प्यारे भरत ने चित्रकूट में कहा है, वो ध्वनि मेरे कानों में गूंज रही है कि अवधि बीतने पर यदि आप आए तो आप अपने भरत को जीवित नहीं देखेंगे। मैं और अधिक विरह सहन नहीं कर सकूंगा। कहीं यह अनर्थकारी घटना न घट जाए कि मैं कहीं अटक भटक जाऊं और मैं अपने भैया भरत को न देख सकूं। इसलिए मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, 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 मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। एक बात बताओ, सबकी बिगड़ी कौन बनाता है? सबकी बिगड़ी भगवान बनाते ही नहीं, सबकी बिगड़ी बनाने वाले राम जी।
और राम जी घोषणा कर रहे हैं मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना, मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। सबके कान खड़े हो गए। प्रभु सबकी बिगड़ी तो आप बनाते हैं, आपकी भला क्या बिगड़ी? अरे बोले यही तो बात है, हम सबकी बिगड़ी बनाते हैं पर हमारी बिगड़ी बात को बनाने वाले तो भरत जी। आपकी भी बात बिगड़ती बोले हाँ जरूर बिगड़ती है पर हमारी बिगड़ी भरत जी बनाते हैं। इसी श्रीधाम वृंदावन के गोरेदाऊ जी के पूज्य महंत साकेतवासी श्री स्वामी वैष्णवदास जी महाराज बहुत अच्छे महापुरुष थे। आप लोगों ने दर्शन किया होगा, हमने खूब दर्शन किया। रसिया गाते थे, क्या कहना, वो कथा कहते थे, अद्भुत रस बरसता था उनकी वाणी से। वो कहते थे तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, तेरी चौखट पे आना मेरा काम था। मैं आ गया चौखट तक, अब मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। जैसे भक्त कहता है हे प्रभु मैं आपकी चौखट पे आ गया, अब मेरी बिगड़ी बनाने का काम तुम्हारा है। ऐसे भक्त भगवान को अपना संपूर्ण समर्पण कर देता है और भगवान भी ऐसे भक्तों को अपना संपूर्ण समर्पण कर देते हैं। जोलो वर्ष चतुर्दश पूरो कौन व्यतीत न पावे, जोलो वर्ष चतुर्दश पूरो व्यतीत न पावे, तौलो यह तपसी बनवासी नगर माही नहीं जावे, तौलो तपसी बनवासी नगर माही नहीं जावे, पितु को वचन को निभावे भैया भरत बिना, पितु को वचन को निभावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना, मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरी मध्यमा अम्मा ने मेरे लिए वनवास मांगा है और मैं 14 वर्ष तक किसी गांव नगर में नहीं जा सकता, पर भरत जी को तो किसी ने वनवास नहीं दिया है। पर भरत जी नगर और गांव के बाहर गुफा बना करके रहते हैं, तपस्वी के वेश में रहते हैं, वे भी नगर में प्रवेश नहीं करते। ऐसे वचन का निर्वाह करने वाला और कौन होगा? बंधु विभीषण बचन सत्य तब मेरे हूँ मन भावे, बंधु विभीषण बचन सत्य तब मेरे हूँ मन भावे, तुम
सत्य कह रहे हो। तुम्हारे हृदय में प्रेम की कमी नहीं है। अब प्रेमक कृतो जनार्दना, हम तो प्रेमियों के हाथ बिके हुए, पर इस समय मेरी स्मृति में भरत को छोड़कर और दूसरा कुछ भी नहीं है। बंधु विभीषण बचन सत्य तब मेरे हूँ मन भावे। बंधु विभीषण बचन सत्य तब मेरे हूँ मन भावे। किंतु भरत की दशा सुमिर मम हृदय बहुत घबरावे। किंतु भरत की दशा सुमिर मम हृदय बहुत घबरावे। किंतु भरत की दशा सुमिर मम हृदय बहुत घबरावे। किंतु भरत की दशा सुमिर मम हृदय बहुत घबरावे। तुरत ही मिलिवे को अकुलावे भैया भरत बिना। तुरत ही मिलिवे को अकुलावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। भरत की दशा विचार करके मेरा मन बहुत घबरा रहा है, व्याकुल है मेरा हृदय। मैं छटपटा रहा हूं अपने प्राण प्यारे भरत से मिलने के लिए। ऐसी क्या बात है? अरे भरत जी तो वहां है ही, एक दिन पीछे मिल लेंगे तो क्या है? नहीं नहीं विभीषण, तुम समझते नहीं हो। चित्रकूट में शपथ लियो गुनी प्राण सिर सो जावे। चित्रकूट में शपथ लियो गुनी प्राण सिर सो जावे। अवधि गए दिन प्रथम प्रभो यदि नहीं अवध में आवे। अवधि गए दिन प्रथम प्रभो यदि नहीं अवध में आवे। जीवित चिता में समावे भैया भरत बिना। जीवित चिता में समावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना। चित्रकूट की प्रतिज्ञा का स्मरण करके हे विभीषण, मेरे प्राणों में सिहरन होती है, मेरे प्राण कांप जाते हैं। भरत जी ने कहा था, प्रभु एक बात आप सुन लीजिए, इस सेवक की ये प्रतिज्ञा है, अवधि बीतने का एक दिन भी यदि अतिरिक्त हो गया और एक दिन पीछे यदि आप आए तो आप अपने भरत को जीवित नहीं देखेंगे, क्योंकि भरत चिता में प्रवेश कर जाएगा, जीवित ही अपने शरीर को चिता में समर्पित कर देगा। ये न के न विधि अवधि अम्बु में जीवन मीन जीवावे। येन केन विधि अवधि अम्बु में
विलंब करूं तो निश्चय प्राण गमावे। बीते अवधि विलंब करूं तो निश्चय प्राण गवावे। पुनि मम जीवन किमि रही पावे भैया भरत बिना। पुनि मम जीवन की रही पावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। भरत जी का प्रेम जैसे मछली का जल से प्रेम, ऐसा प्रेम है। उससे भी विलक्षण प्रेम है। मछली जल में जीवित रहती है, अवधि रूपी, अवधि माने 14 वर्ष की जो अवधि है, अवधि रूपी जल में भरत जी का मन रूपी मीन है। लेकिन ये बात बिल्कुल पक्की है, एक पल का भी विलंब यदि हो जाएगा तो भरत जी का देह निष्प्राण हो जाएगा। और जब भरत जी मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं भी भरत जी के वियोग में एक पल भी नहीं रह सकता। आहा, बीते अवधि विलंब करूं तो निश्चय प्राण गमावे। बीते अवधि विलंब करूं तो निश्चय प्राण गवावे। पुनि मम जीवन किमि रही पावे। पुनि मम जीवन किमि रही पावे भैया भरत बिना। पुनि मम जीवन किमि रही पावे भैया भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया भरत बिना। हे विभीषण, ये केवल आज की बात नहीं है, हमें स्मरण है अपने अवतार की नित्य साकेत की भूमिका के से लेके अब तक। मेरी लीला भरत जी के बिना बन नहीं सकती, हमारी संपूर्ण लीला बिगड़ जाती यदि भरत जी का साहचर्य न होता, समर्पित सहयोग न होता तो हमारी कोई लीला ठीक से बन नहीं सकती थी। मेरी लीला जो आदर्श लीला बनी है, इसके मूल में अपने प्राण प्यारे भरत का योगदान मैं स्वीकार करता हूं। बहुत से प्रेमी होते हैं संसार में, पहले तो प्रेम हो जाता उनका परस्पर, और आरंभ गुरवी, आरंभ में बड़ा प्रेम होता है, अब क्रमशः वह प्रेम कम होने लग जाता है। और कम ही नहीं होने लगे, कई बार तो महाराज जितना भारी प्रेम हो उतना भारी बैर हो जाता है, वह प्रेम ही द्वेष के रूप में बदल जाता है। ये संसार की स्थिति है। लेकिन प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम का स्वरूप जो देवर्षि नारद जी ने कहा है, उसे चरितार्थ करके दिखाया भरत जी ने। जन्म से लेके भरत जी का प्रेम घटता नहीं, बढ़ता चला जाता है। और उस प्रेम का निर्वाह, एक तरफा प्रेम का निर्वाह भरत जी की ओर से हुआ। यदि भरत जी का अवतार न होता तो भ्रातृ प्रेम का आदर्श इस धरती पर प्रकट ही नहीं होता।
भ्रातृ प्रेम का आदर्श क्या है कि भरत जी के प्राकट्य ने इस धरती के लोगों को प्रत्यक्ष करके दिखाया। महाराज जी, वर्णन आता है कि जब भरत जी और राम जी का मिलन अयोध्या में हुआ, अवधि पूर्ण होने के बाद, तो उस मिलन के प्रत्यक्ष दृष्टा सुग्रीव जी भी थे और उस मिलन के प्रत्यक्ष दृष्टा विभीषण जी भी थे। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। सुग्रीव जी को एक मैं भाई हूं, अरे मेरे भाई ने कुछ ले लिया था तो ले लिया था, ऐसी दिन व्यतीत कर देता, किंतु मैंने केवल अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए अपने भाई को मरवा दिया। विभीषण जी भी को भी ग्लानि हो रही है। अद्भुत भ्रातृ प्रेम, भ्रातृ प्रेम का ऐसा आदर्श जब कभी से सृष्टि बनी होगी तब से लेके जब तक रहेगी तब तक, आगे तक भी भ्रातृ प्रेम का जो आदर्श भरत जी ने प्रकट किया है, वो न भूतो न भविष्यति। ऐसा अद्भुत भरत जी का प्रेम, शिशुपन ते निर्वाह एक रस, शिशुपन ते निर्वाह एक रस, भायप भल दर्शावे। शिशुपन ते निर्वाह एक रस, भायप भल दर्शावे। तृप्त प्रेम आदर्श भ्रात को और काहि बनी आवे। तृप्त प्रेम आदर्श भ्रात को और काहि बनी आवे। भरत की समता में को आवे भैया, भरत बिना, भरत की समता में को आवे भैया, भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया, भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया, भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया, भरत बिना। मेरी बिगड़ी कौन बनावे भैया, भरत बिना। प्रेमी प्रपन्न शरणागत भक्तों में दो कोटियां हैं। प्रपन्नो द्विविधा, प्रपन्न दो प्रकार के। कौन? एक द्रप्त और एक आर्त। आर्त प्रपन्न और द्रप्त प्रपन्न। आर्त प्रपन्न कौन है? जिनको भगवत विरह असह्य हो रहा है और वो हठात बलात् बाध्य करके ठाकुर जी को हट करके और वो दर्शन के लिए बाध्य कर देते, और ठाकुर जी को उनके प्रारब्ध को भी थोड़ा इधर उधर करके या चुटकी बजाकर भुगतान करा के ठाकुर जी को उनसे मिलना पड़ता है। क्यों? न मिले तो उनके प्राण निकल जाएंगे। फिर आर्त त्राण परायणता जो भगवान की है वो व्यर्थ हो जाएगी। भगवान को आर्त त्राण परायण कोई नहीं कहेगा। यहीं की बात है, ब्रज की बात है। नंदगाम के पास एक स्थान है उद्धव क्यारी। पूज्य श्री वेणु विनोद कुंज वाले महाराज जी परम रसिक वर
श्री बाबा बालकृष्ण दास जी महाराज जब नंदगांव में रहकर भजन करते थे, अत्यधिक विरह से व्यथित हुए, इतना अधिक विरह का ताप पड़ गया कि अब वो जीवित नहीं रह सकते विरह में। उद्धव क्यारी चले गए और ऐसी स्थिति हुई विरह में कि बस बिल्कुल शरीर आग लगकर विरहाग्नि से जल ही जाएगा। लगा कि बस अब प्राणांत हो जाएगा, अत्यंत विकलता। और उस समय अर्धरात्रि के समय अकस्मात श्री ठाकुर जी को आना पड़ा और उन्होंने अपनी चंदन चर्चित भुजाओं में श्री कृष्ण ने महाराज जी को भर के हृदय से लगाया, अली कहकर। और क्या कहा, वो बात सुनने योग्य है। ठाकुर जी ने कहा, यदि मैं नहीं आता तो तुम्हारे प्राण निकल जाते। मुझे आना पड़ा, लेकिन मैं फिर आऊंगा, अभी मैं जा रहा हूं। जाते जाते पूछा, आप कहाँ थे? बोले, मैं निकुंज में श्री जी के निकट था। श्री जी की सन्निधि में उनको छोड़ के आना, वे महाभाव स्वरूप हैं, वे भला उस महाविरह को कैसे सहन कर पाएंगे। लेकिन किशोरी जी के एकांतिक निकुंज में उनको छोड़कर एक रसिक की आर्त पुकार सुनकर ठाकुर जी को आकर दर्शन देकर फिर लौट कर जाना पड़ा। क्यों? ठाकुर जी ने कहा, हम नहीं आते तो आप तुम्हारे प्राण निकल जाते। आर्तों के लिए ठाकुर जी को सब कुछ त्यागना पड़ता, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। आर्त प्रभु को बाध्य कर देते हैं। अब द्रौपदी आर्त भक्त है, ठाकुर जी वस्त्रावतार न लें तो कैसे द्रौपदी की रक्षा होगी। पर एक कोटि द्रप्त भक्तों की है। द्रप्त प्रपन्न जो होते हैं वो आर्त प्रपन्नों से उनकी कोटि बहुत ऊंची होती है। यद्यपि हम कोई भेद नहीं कर रहे हैं, कोवड़ छोट का हत्व अपराधु, प्रेमी तो दोनों ही हैं, दोनों ही शरणागत प्रेमी हैं, आर्त प्रपन्न और द्रप्त प्रपन्न। पर जो द्रप्त प्रपन्न होते हैं वे ठाकुर जी से हर्ष नहीं करते, रोएंगे, व्याकुल होंगे, गिड़गिड़ाएंगे, खूब विरह का अनुभव करेंगे, लेकिन साथ ही यह भी कहेंगे, प्रभु जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई। अपनी कोई इच्छा नहीं, अपना कोई आग्रह, आप जिसमें राजी हो, आपकी जिसमें प्रसन्नता हो। पर इस भाव के आचार्य हैं श्री भरतलाल जी महाराज। हमारे ब्रज में व्रजांगनाओं के जीवन में प्रमुख भाव यही है, स्वसुख की कामना व्रजांगनाओं में नहीं है, पूर्ण तत्सुख सुखित्व है। और इस पूर्ण तत्सुख सुखित्व के मूल आचार्य हैं प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी। वहीं से ये परंपरा प्रचलित हुई। भरत जी का कोई लक्ष्मण जी का हट है, प्रेमी दोनों हैं कि नहीं, और भरत जी का कोई हट नहीं। आप जो कहें, आपकी जिसमें प्रसन्नता हो, इसी भाव को, इसी दृप्त भाव को, दृप्त प्रपत्ति के भाव को श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं शिक्षाष्टक में। दास को यह श्लोक बहुत प्रिय लगता है। आश्लिष्यवा पादरतां पिनष्टुमा अदर्शनान्
मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा। मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरा। श्री चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, चरण कमलों में अनुराग रखने वाली मुझे मेरे प्रियतम श्याम सुंदर अपनी आजानुलंबित चंदन चर्चित भुजाओं में भरकर हृदय से लगा ले। यदि उनकी प्रसन्नता हो तो ऐसा करें, अथवा वे पिनष्टु मुझे ठुकरा दें, कुचल दें, अथवा दर्शन न देकर अत्यंत असह्य पीड़ा प्रदान करें, अथवा वे बहुबल्लभी बल्लभ हैं, उनकी जिसमें प्रसन्नता हो वो वैसा करें। बस मेरी बात इतनी सी है कि मेरे प्राण सर्वस्व जीवन सर्वस्व तो श्री कृष्ण ही हैं और न अपरा और कोई दूसरा। भरत जी का भी ऐसा ही दृप्त भाव है, कोई आग्रह दुराग्रह नहीं। भरत जी दृप्त प्रपन्न हैं। श्री नारद जी को भी दृप्त प्रपन्न कहा गया, श्री हनुमान जी को भी दृप्त प्रपन्न कहा गया और श्री भरत जी को भी दृप्त प्रपन्न कहा गया। शिशुपन ते निर्वाह एक रस भायप भल दर्शावे। शिशुपन ते निर्वाह एक रस भायप भल दर्शावे। दृप्त प्रेम आदर्श भ्रात को और काही बनी आवे। दीप्त प्रेम आदर्श भ्रात को और काही बनी आवे। भरत की समता में को आवे भैया भरत बिना। भरत की समता में को आवे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया भरत बिना। भरत जी की समता में कौन आएगा? भरत जी की समता में तो भरत जी ही हैं। बक्सर वाले मामा जी ने एक बार ऐसी कुछ प्रतिकूल परिस्थिति हमारे जीवन में आई थी। अनुकूल प्रतिकूल आती, सबके जीवन में आती। तो यद्यपि मैंने कभी बक्सर वाले महाराज जी को, मामा जी को कभी कोई व्यक्तिगत बात समस्या उनको कभी बताई नहीं। क्यों नहीं बताई? इसलिए नहीं बताया उनका क्या चिंतन भाव चल रहा है और हम स्वयं आफत में पड़े, हम अपने आफत से और उनको दुखी करें, ये ठीक नहीं। इस भाव से मैंने कभी नहीं बताया। पर उनका ऐसा मतलब वात्सल्य था कि वे पूरी खोज खबर रखते थे। तो रामानंद जयंती पर श्री सुदामा कुटी में आए थे, हम दर्शन करने गए तो बोले हम आपसे एकांत में कुछ चर्चा करना चाहते हैं। ठीक आ गया। तो एक आध लोग जो थे वो बाहर हो गए। केवल हम और महाराज जी थे। महाराज जी ने पूरी घटना सुना दी, ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। हमने सब सुन लिया है, सब जान लिया है। तो भैया हमें बहुत चिंता है, संकट तो बहुत भयंकर है, क्या समाधान खोजा आपने? महाराज जी हमने कोई समाधान नहीं खोजा। बोले देखो दो समाधान है, एक हनुमान जी वाला और एक भरत जी वाला। हमने की कैसे?
बोले हनुमान जी वाला समाधान तो जिन मोहि मारा तेहि में मारे, तेहि पर बांधे तने तुम्हारे। जैसे को तैसा, सठे साठे में समा चरे थे, हनुमान जी वाला उपाय है। कमर कस के जो भी दुष्ट हैं उन दुष्टों का मुख भंजन करो। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, गोली का जवाब गोला से देंगे। ये हनुमान जी वाला। और दूसरा है भरत जी वाला कि जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल हो रहा है वो सब प्रभु की इच्छा से उनके मंगलमय विधान के अनुरूप हो रहा है, पर हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हमको लगता है संकट है तो ठाकुर जी से कुछ नहीं कहना, तुलसी जल चढ़ा के एक ही बात कहना, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। हे नाथ, आप जिसमें प्रसन्न हो, आप करुणा के समुद्र हैं, आप वैसा ही कीजिए। हम नहीं समझते कि हमारा हित किस में है, हमारा अहित किस में है। आप जिसमें प्रसन्न होते हो वही आप कृपा करके हमारे साथ करिए, हमारे जीवन में घटित कीजिए। हमने कहा महाराज जी वो जिन मोहि मारा तिन में मारे, ऐसी प्रकृति तो बचपन से अब तक कभी है ही नहीं। तो पहला वाला साधन तो उसको अपनाने योग्य हम नहीं है, पर दूसरा वाला हमको प्रिय है। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। तो बोले बस अब ठाकुर जी से कुछ मत कहना। आप पूजा करते हैं उनके? हाँ पूजा करते हैं। तो ठाकुर जी से पूजा के समय जब तुलसी चढ़ाओ तो ये तुलसी जल चढ़ा के बोल देना, सब समाधान हो जाए। और इस बात को कह करके उन्होंने इतने विह्वल होकर के अपनी भुजाओं भर के मुझे छाती से लगा लिया और कहा भैया मेरे राम का भी बचपन से यही भाव है कि ठाकुर जी से कोई आग्रह दुराग्रह नहीं करना, क्योंकि हम अल्पज्ञ जीव हैं और हम अपने बुरे भले का विचार नहीं कर सकते, इसलिए सब कुछ ठाकुर जी पर छोड़ देना। ये भरत जी का भाव, ये शरणागति का सर्वोच्च भाव, और यही भाव मुझे प्रिय है। और आपने उत्तर देकर मुझे प्रसन्न कर दिया, खुश कर दिया। अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जाओ। ये भरत जी का दृप्त भाव। यदि भरत जी का अवतार न होता तो मेरी तो सब बात बिगड़ जाती। क्या बिगड़ जाती बात? स्वयं भव मन अरु सतरूपा, जिनते भई नर सृष्टि अनुपा। और वे स्वयं भव मनु सतरूपा, होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। बरवस राज सुत इंद्रपदीना, नारी समेत गवन बन कीना। नैमिषारण्य में आकर उन्होंने तपस्या की। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। वासुदेव पद पंकरु, दंपति मन अति लाग। और जब दर्शन हुआ, नील सरोरु नीलमणि, नील नील धर श्याम। लाजय तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सत्कार। दिव्य झांकी का दर्शन हुआ। और जब नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति श्री सीताराम जी ने जब मनु जी को कहा, अति प्रसन्न मोहि जान, मुझे अत्यंत प्रसन्न जान करके हे मनु जी आप वरदान मांगो। तो मनु जी ने क्या वरदान मांगा? चाहूं तुम ही समान सुतो, प्रभु सन कवन दुराव। आपके जैसा बेटा चाहिए, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। देखो ध्यान दें, मनु जी ये कह देते
कि मैं आपको पुत्र के रूप में चाहता हूं तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं आपको पुत्र के रूप में चाहता हूं। उन्होंने कहा चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपसे क्या दुराव छिपाव है, आपके जैसा चाहता हूं, आपको नहीं, आपके जैसा। ठाकुर जी बोले तुमने तो हमको झमेले में डाल दिया। क्यों? आप सरीस को जो कहा जाई, नृप तब तनय ओह में आप सरीस हो जो कह जाई, नृप तब तनय ओह में आई। न त्वत्समोस्त्यभ्यधिकत कुतोन्यः। भगवान की समता करने वाला कोई नहीं है, तो भगवान से अधिक तो कोई होगा ही कैसे। आहा, लेकिन देखो भगवान ने कह तो दिया, बैठ जाओ मैया, आराम से बैठ जाओ। भगवान ने कह तो दिया कि मैं अपने जैसा कहां खोजने जाऊं, इसलिए मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा। लेकिन बाद में भगवान के मन में आया कि मनु जी की बात तो पूरी हुई नहीं। कहां हुई पूरी? चाहो तुम ही समान सुत, वो तो पूरा नहीं हुआ। तो जो भक्त ने मांगा वो तुम दे नहीं पाए, हम आ गए, लेकिन हमको तो मांगता ही नहीं। हमारे जैसा मांगता है तो मैं फिर उदास हो गया, मेरी बात झूठी हो रही है। रामो दुर्नाभिभाषते, राम जी अपने भक्त का मनोरथ पूरा नहीं कर सके। तो नित्य साकेत में विराजमान श्री भरतलाल, वहां तो नित्य है ना भरत जी। उन्होंने कहा सरकार चिंता मत करो, यद्यपि है आपका दासानुदास है, लेकिन रंग रूप आकृति प्रकृति ये तो बिल्कुल कैसी है, कैसी तो भाई? भरत राम की अनुहारी, भरत राम की अनुहारी, सहसा लगी ना सके नर नारी, सहसा लगी ना सके नर नारी। भूल जाते हैं कि भरत जी के राम जी। अरे और तो और माताएं भूल में पड़ गई। पाले में चानू लाल जी सो रहे थे, अभी बोलना नहीं जानते, और जब माताएं उठा के ले गईं, भरत जी को तो उठा के ले गईं कौशल्या जी, राम जी मानकर, और राम जी को भरत मानकर उठा ले गई कैकेयी माता। चक्कर पड़ गया। अब ये लाल जी ऐसे हैं कि इनकी जोड़ी अलग अलग हो तो ये रोने लग जाते। राम जी बिना लक्ष्मण जी के रह नहीं सकते, भरत जी बिना शत्रुघ्न जी के, शत्रुघ्न जी भरत जी के बिना नहीं रहते।
लक्ष्मण जी राम जी के बिना नहीं रहते। फिर भी रोना बंद नहीं, क्योंकि भरत जी को ही राम जी माना जा रहा, उनके पास लक्ष्मण जी को रख दिया गया, और राम जी को ही भरत जी माना गया, उनके पास लक्ष्मण जी को रख दिया, फिर भी रोना बंद नहीं। एक शब्द है बिलुर जाना, बिलुर गए एकदम। क्या करना? गुरुजी को बुलाया, बोले ये बार बार चक्कर पड़ता है। तो गुरुजी ने कहा देखो एक सूक्ष्म रहस्य, जो श्रीवत्स की रेखा है और भृगुलता है, ये राम जी में बस इतनी सी झंगुलिया ऐसे उघार के देख लिया करो, भृगुलता और श्रीवत्स की रेखा का चिन्ह देख लो, वो राम जी हैं। अब इतना कौन देखे, अयोध्या का नागरिक इतना कौन देखे कि इसमें राम जी कौन है, भरत जी कौन है। तो चाहूं तुम ही समान सुत, तो भगवान आ गए और भगवान के समान भरत जी आ गए। बिगड़ी बात बन गई कि नहीं बन गई? हाँ। मनु ने मांगा मो समान सुत, मो सम ध्यान न आवे। मनु ने मांगा मो समान सुत, मो सम ध्यान न आवे। भरत बिना मो सम की मांग को पूर्ण कौन करावे। भरत बिना मौसम की मांग को पूर्ण कौन करावे। मेरी जोड़ी कौन लगावे भैया, भरत बिना मेरी जोड़ी कौन लगावे भैया, भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया, भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया, भरत बिना। हे विभीषण, ये तो जन्म की बात, फिर शैशव काल की बात, और जब कुछ और बड़े हुए, सरयू तट पर खेल होने लग गया। जब सरयू तट पर बालकों की मित्र मंडली में मिलकर क्रीड़ा आरंभ हो गई, तो उस समय भी यदि भरत जी न होते तो मेरी बाल लीला अधूरी रह जाती। कैसे? मम विरोध में को खिलाड़ी, खड़ो होन नहीं पावे। मम विरोध में को खिलाड़ी, खड़ो होने नहीं पावे। दो बातें, एक तो कोई खड़े होने की हिम्मत नहीं, और मान लो अब भरत जी के लिए तो लक्ष्मण जी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े हैं भैया, राम जी के ही जैसे हैं। और लक्ष्मण जी के सामने कोई राम जी के विरोध में खड़ा होकर दिखा तो दे। किसकी हिम्मत है जो लक्ष्मण जी के सामने राम जी के विपक्ष में जाकर खड़ा हो जाए? मम विरोध में को खिलाड़ी, खड़ो होन नहीं पावे। मम विरोध में को खिलाड़ी, खड़ो होन नहीं पावे। बन्यो खेल बिगड़त लखी भैया, भरत अगाड़ी आवे। बन्यो खेल बिगड़त लखी भैया, भरत अगाड़ी आवे। मेरो विरज को बचावे भैया, भरत बिना। मेरो विरज को बचावे भैया, भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे भैया, भरत बिना। मेरो पल पल युग समझावे
बाल लीला भी इनके साहचर्य से बनी और विवाह लीला भी इनके साहचर्य से बनी। कैसे? पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कहते थे, देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। ये क्या विचित्र, विचित्रताएं तो बहुत हैं, पर जो इस प्रसंग के अनुरूप विचित्रता है वो क्या है? पहले से बर ससुरारी में बैठे, पहले से बर ससुरारी में बैठे। पहले से बर ससुरारी में बैठे। पहले से बर ससुरारी में बैठे। सुनी अवधि सकुचात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। सुनी अवधि सकुचात जी जैसी रघुवर बलिहारी। देखी ना ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। देखी न ऐसी बारात जी जैसी रघुवर तुम्हारी। सुनी सब हंसत ठाठ जी जैसी रघुवर तुम्हारी। सुनी सब हंसत ठाठ जी जैसी रघुवर तुम्हारी। सबसे विचित्र बारात भोले बाबा की। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, बड़ी विचित्र बारात। अरे राम राम, अभूतपूर्व ऐतिहासिक बारात देखकर जिसके प्राण रह गए वो बहुत मजबूत छाती का माना गया। कितने बच्चे तो उनके प्राण ब्रह्मांड में चढ़ गए। जैसे तैसे तो भोले बाबा की दया, कोई मरा वरा नहीं वहाँ, क्योंकि महाकाल स्वयं दूल्हा बन के आए हैं। पर चाहे जितनी बेढप बारात हो भोले बाबा की, कम से कम दूल्हा तो था। और इतनी विशाल बारात अयोध्या से चली पर बिना दूल्हा की बारात। अरे किसकी बारात जा रही है? राम जी की बारात जा रही है। अयोध्या से बारात जा रही है मिथिला की ओर। दूल्हा जी कहाँ हैं? अब कहना पड़ता, वो तो पहले से ससुराल में बैठे थे। लोग हंसी उड़ाते, अरे बिना दूल्हे की बारात। एक कहावत है ना, बिना दूल्हे की बारात, बिना दूल्हे की बारात। ऐसा होता है प्रमुख व्यक्ति के अभाव में, पर पीछे वालों को कोई नहीं पूछता। एक जगह का नाम नहीं लेंगे, बड़े शहर की बात है। वहाँ कथा हो रही थी और वहाँ का नियम ऐसा था कि भंडारे के बाद ही पोथी उठेगी, क्योंकि भंडारे में लोग पोथी को प्रणाम करते हैं। बोले महाराज हमारे यहाँ का तो नियम है, पोथी तो उठेगी नहीं, भंडारा हो जाएगा तब पोथी उठेगी। और पूज्य ललितपुर वाले महाराज जी अस्वस्थ हो गए थे, तो संदेश आया कि महाराज जी बीमार हैं। तो एक महापुरुष बीमार हैं तो हमको तुरंत जाना चाहिए। तो हमने कहा भाई हम तो रुक नहीं सकते और पोथी भी छोड़ नहीं सकते। नहीं, पोथी तो रखनी पड़ेगी। तो ठीक है, किसी संत को छोड़ जाओ। तो राघवेंद्र दास जी को हमने, सीधे ही साधे बेचारे राघवेंद्र दास जी को मैंने कहा कि आप रह जाओ, और तो सब हमारे संग चले गए, आप थे उसमें नहीं थे। हाँ, राघवेंद्र दास जी को छोड़ दिया। अब महाराज वो तो वही हुई जैसे दूल्हा चला जाए फिर सब खत्म। जैसे ही हम वहाँ से गए, वो जो रसोई में सामान रखा था वो सब उठाकर लोग ले गए, न खाने को न पीने को, खाली दिन भर बेचारे भूखे प्यासे बैठे बैठे। शाम को बड़े दुखी हो गए, बोले अब तो कहाँ जाएं,
पूरे दिन एकदम उपवास हो गया। और पोथी पे, उस समय तो पोथी पर भेंट चढ़ती थी, लेकिन उसमें भी नियम ये था कि पोथी पे जो चढ़ोतरी होगी उसी से लोगों को सबको दिया जाएगा, वो भी था नियम अमल। तो पोथी तो खाली रखना है। वो बेचारा महात्मा दिन भर बैठा, रात हो गई, भंडारा चला पूरे दिन रात। शाम को बोले बड़ी जोर की भूख है, एक ड्राइवर से कह के और फिर थोड़ा सा दाल चावल मंगा के उबाल के नमक के साथ उसी की खिचड़ी बना के हमसे बोले कि महाराज पोथी तो हम ले आए, पर भूल के अब कभी हमको मत कहना कि पोथी पर आप पोथी के लिए रुक गए। क्यों? अरे बोले आप थे तो सब सैकड़ों सेठ सब भगत गाड़ी लेके तैयार खड़े थे, ना तो कोई गाड़ी, अरे गाड़ी कोई पाने की पूछने वाला नहीं। तो तब से लोग कहते बिना दूल्हे की बारात है। लेकिन यहाँ तो कोई कमी नहीं है बारात में, लेकिन सबसे बड़ी कमी यही है कि दूल्हा नहीं। श्री दशरथ जी ने कहा गुरुजी ये तो बहुत समस्या, अभी तो थोड़ी ही चले, रास्ता बहुत लंबा है, कहाँ तक लोगों को उत्तर देंगे। वशिष्ठ जी ने कहा राजन दुखी मत हो, अपने पास सब समाधान है। क्या? भरत जी का दूल्हा के रूप में श्रृंगार कर दो, बोलो कुछ मत। क्यों? सब इनको ही राम जी मान लेंगे। भरत राम ही की हरि सहसा लखन सखी नर नारी, इनको दूल्हा बना के ले चलो और जैसे कोई पूछे दूल्हा इशारा कर दो, बोलो मत। महाराज जी क्या कहते थे? अब हमारे मुंह से तो सेवा नहीं देगा। मामा जी कहते थे ट्रैफिक पुलिस की तरह, जैसे इशारा कर देते ना पुलिस, इधर इधर रोक दिया, इधर इशारा, तो ऐसी ट्रैफिक पुलिस की तरह बता देने वाला कोई रहेगा। वो कहे दूल्हा कौन, देख लो। बोले गुरुजी समाधान तो हुआ लेकिन पूरा नहीं। क्यों? यहाँ से दूल्हा के श्रृंगार में भरत जी जाएं और दुल्हन लेके राम जी आए, दूल्हा बन के ये जाएं और दुल्हन लेके राम जी आवे, तो भरत जी तो अत्यंत सरल हैं, सहज हैं, उनके मन में कोई इस बात की पीड़ा नहीं। राम जी को तो कोई समस्या ही नहीं। लेकिन कभी न कभी जब भरत जी अपनी मित्र मंडली में बैठे होंगे तो वहाँ कोई न कोई तो उनकी हंसी उड़ा ही देगा, और उस हंसी से भरत जी को थोड़ा संकोच तो होगा। मित्र तो सब तरह की बात कर लेते हैं ना, ले साहब बड़े दूल्हा बन के गए थे, क्या हुआ? ये समस्या है, हम नहीं चाहते कि मेरे भरत के साथ मजाक हो, हंसी हो, परिहास हो, ये मैं नहीं चाहता। बोले कोई बात नहीं, देखो ऐसा है, ये इतना सुंदर मुहूर्त है कि इसमें भरत जी को दुल्हा लेके बना के चलोगे तो पक्का समझना 101% भरत जी भी दुल्हन लेके आएंगे। और इतना ही नहीं, लक्ष्मण जी वहां हैं पर वो भी दुल्हन लेके आवेंगे। दशरथ जी ने कहा हम कसर क्यों छोड़ें, हम 2 दूल्हा बना देते हैं, शत्रुघ्न को भी दूल्हा के रूप में सजा देते हैं। बोले अब धैर्य रखो, अभी केवल भरत जी को ही सजाओ, बाकी धरो धीर हुई सुतचारी, जैसे गुरुजी ने कहा था ऐसे धरो धूर आई हैं बहुचारी, 4 बहू आ जाएंगी, चिंता मत करो। और ऐसा ही हुआ। यही बात बिनु दूल्हे की लख बारात मग सबको हंसी उड़ावे, बिनु दूल्हे की लख बारात मग सबको हंसी उड़ावे। दुल्हा बन के तुरत भरत अवधिन की लाज बचावे, दुल्हा बन के तुरत भरत अवधिन की लाज बचावे।
कौन कहावे भैया भरत बिना। मेरो प्रतिनिधि कौन कहावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग सम जावे भैया भरत बिना। मेरो पल पल युग सम जावे भैया भरत बिना। ये तो बारात में हमारी बिगड़ी बनाई भरत जी ने, और जब विवाह होने लग गया वहां भी बड़ी भारी समस्या आ गई। कोहबर में सखियों ने द्वार रोक लिया और सारी सरहज गारी गाने लगी और कहा इस कोहबर कुंज में प्रवेश नहीं मिलेगा ऐसे ही। हमारी जो कुल देवी हैं उनकी पूजा करनी पड़ेगी, उनको प्रणाम करना पड़ेगा, उनका आशीर्वाद हो जाएगा, उनकी कृपा हो जाएगी तो मार्ग मिल जाएगा, फिर आप कोहबर कुंज में प्रवेश कर सकते हैं। विवाह का लोकाचार। कोहबर माने क्या होता है? कोहे वर, दो है ना, दुल्हा दुल्हन, उनमें वर कौन, वर माने श्रेष्ठ कौन है, इसका निर्णय वहां सखियां करती हैं। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, रूप में, रंग में, बल में, बुद्धि में, कौशल में, सब परीक्षा वहां भी। और चाहे जितने बड़े विश्वविद्यालय में परीक्षा दे दो, लेकिन वहां परीक्षा जरूर माताएं लेती हैं और उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता है। और उनके हिसाब किताब सब क्षेत्रों में अलग अलग है। और अब तो वो परंपराएं भी सब लुप्त हो गई, नष्ट हो गई। कहाँ से आएंगी वो परंपराएं? होटल में हो रहा है, वहाँ कहाँ से कोहबर है? देखो, विवाह एक संस्कार है और पूर्वज पितृगण उससे प्रसन्न होते हैं। इसलिए विवाह का शास्त्रीय विधि से मंडप, विवाह का मंडप घर के आंगन में बनना चाहिए और संपूर्ण शास्त्र विधि का श्रद्धा पूर्वक पालन होना चाहिए। उसी से दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। और ये जितने लौकिक वैदिक विधियां हैं, वैदिक विधियां जो हैं वो तो हैं ही, लौकिक विधियां भी निर्मूल नहीं हैं, वो भी शास्त्र मूलक हैं और उनमें भी बड़े बड़े संदेश छिपे हुए हैं।